बदलती भू राजनीति में भारत की सुरक्षा परीक्षा। थरूर का बड़ा संदेश, विदेश नीति में दल नहीं देश पहले। कांग्रेस सांसद और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने भारत की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और पड़ोसी देशों से उभरती चुनौतियों पर एक व्यापक और गंभीर चेतावनी दी है। इंडिया टुडे से बातचीत में थरूर ने साफ शब्दों में कहा कि विदेश नीति किसी पार्टी की बपौती नहीं होती, वह पूरे देश की होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कोई प्रधानमंत्री की हार पर खुश होता है तो दरअसल वह भारत के कमजोर पड़ने की खुशी मना रहा होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक शब्दों को दोहराते हुए थरूर ने कहा, अगर भारत मर गया तो कौन जिएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन तेजी से बदल रहा है। पाकिस्तान अपनी सैन्य रणनीति में नए प्रयोग कर रहा है और बांग्लादेश की आंतरिक अस्थिरता क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही है। पाकिस्तान से खतरा, बदली हुई सैन्य रणनीति, बढ़ता जोखिम। थरूर ने चेतावनी दी कि भारत को पाकिस्तान से आने वाले सुरक्षा खतरों को किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके अनुसार पाकिस्तान अब पारंपरिक युद्ध के बजाय नई पीढ़ी की सैन्य तकनीकों पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान पहले ही ड्रोन, रॉकेट और सीमित मिसाइल हमलों जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल कर चुका है। अब उसकी रुचि हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक, लो ऑब्जेबल छिपकर हमला करने वाली क्षमताओं और असिमेट्रिक वॉरफेयर में बढ़ रही है। थरूर के शब्दों में यह बदलाव भारत के लिए गंभीर चेतावनी है, क्योंकि ऐसी तकनीकें प्रतिक्रिया समय को कम कर देती हैं और पारंपरिक रक्षा प्रणालियों को चुनौती देती हैं। कमजोर अर्थव्यवस्था, खतरनाक दुस्साहस। पाकिस्तान की आंतरिक हालत पर बात करते हुए थरूर ने उसे एक बेहद समस्याग्रस्त देश बताया। उनके मुताबिक वहां नाम मात्र की नागरिक सरकार और जबकि असली सत्ता सेना के हाथों में केंद्रित है। नीति निर्धारण से लेकर विदेश संबंधों तक सैन्य प्रतिष्ठान का वर्चस्व बना हुआ है। आर्थिक आंकड़े इस संकट को और गहराते हैं। पाकिस्तान की जीडीपी वृद्धि दर करीब 2.7% के आसपास है। इसके विपरीत भारत की आर्थिक वृद्धि 7% या उससे अधिक बनी हुई है। थरूर ने आगाह किया कि कमजोर अर्थव्यवस्था और विदेशी मदद पर निर्भरता अक्सर देशों को जोखिम भरे सैन्य फैसले लेने के लिए उकसाती है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने आंतरिक संकटों से ध्यान हटाने के लिए कई बार बाहरी मोर्चों पर तनाव बढ़ाया है। आर्थिक मोर्चे पर नई चालें, टेक्सटाइल से खनिज सौदों तक। सिर्फ सैन्य ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान नई रणनीति अपना रहा है। थरूर के अनुसार पाकिस्तान अब उन क्षेत्रों में प्रवेश की कोशिश कर रहा है जहां भारत पहले से मजबूत स्थिति में है, खास तौर पर टेक्सटाइल और कृषि। इससे क्षेत्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा अमेरिका को खनिज संसाधनों तक पहुंच का प्रस्ताव और क्रिप्टो करेंसी कारोबार से जुड़े सौदे भी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि इस क्रिप्टो संबंधित पहल का संबंध ऐसी कंपनियों से है जिनके तार अमेरिकी कारोबारी और राजनीतिक प्रभावशाली परिवारों से जुड़ते हैं। ये कदम पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरियों और भू राजनीतिक सौदेबाजी दोनों को उजागर करते हैं। बांग्लादेश फैक्टर, भारत की सॉफ्ट अंडरबेली पर खतरा। थरूर ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को भी भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम बताया। बांग्लादेश इस समय ऊर्जा संकट, महंगाई और निवेशकों के घटते भरोसे जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने चिंता जताई है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संभावित रक्षा समझौतों पर चर्चा ऐसे संकेत देती है मानो भारत को एक दुश्मन के रूप में पेश करने की कोशिश हो रही हो। इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है। सबसे गंभीर आरोपों में थरूर ने कहा कि अतीत में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश को भारत के खिलाफ रणनीतिक ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया। पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी तत्वों को वहां शरण मिली जहां से वे भारत में घुसपैठ कर हिंसा फैलाते थे और फिर वापस लौट जाते थे। पूर्व उत्तर भारत और बढ़ता अलगाववाद। थरूर ने चेताया कि आज भी कुछ तत्व खुले तौर पर भारत की पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। अलगाववादी समूह को शरण और समर्थन मिलने की खबरें भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस पूरे परिदृश्य में जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतों की सक्रियता हालात को और संवेदनशील बना देती है। भारत की रणनीति, कनेक्टिविटी, सतर्कता और संतुलन। थरूर ने रेखांकित किया कि भारत ने अपने अनुभवों से सीख लेते हुए हर स्थिति के लिए तैयार रहने की नीति अपनाई। भारत ने बांग्लादेश के लिए बंदरगाह, रेल संपर्क और ऊर्जा ग्रिड से जुड़ी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजनाएं प्रस्तावित की है जो बांग्लादेश के आर्थिक हित में है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ये पहल तभी सफल होगी जब बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। भारत के लिए एक शांत और स्थिर बांग्लादेश रणनीतिक रूप से जरूरी है, क्योंकि अस्थिरता की स्थिति में वह भारत की सॉफ्ट अंडरबेली बन सकता है।
निष्कर्ष, राजनीति से ऊपर राष्ट्रीय हित। शशि थरूर का संदेश स्पष्ट है। भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को दलगत राजनीति से ऊपर रखकर देखना होगा। प्रधानमंत्री या सरकार की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा हो सकती है, लेकिन देश की वैश्विक स्थिति कमजोर होने पर खुशी मनाना आत्मघाती सोच है। बदलती वैश्विक व्यवस्था, पाकिस्तान की नई सैन्य आर्थिक चालें और बांग्लादेश में उभरती अस्थिरता, इन सब के बीच भारत को सतर्क, एकजुट और दूरदर्शी रहना होगा ताकि किसी भी संभावित चुनौती का समय रहते और प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।